वेलकम बैक स्टूडेंट। तो सैम्पल पेपर सॉल्विंग में हम जो है इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो पिछले टॉपिक में हमने 16 तक सॉल्व कर लिया था। तो एक मिस्टेक थी वो आपने करेक्ट कर लेनी है। जैसे कि फर्स्ट जो न्यूज़पेपर पब्लिश किया गया था इंडिया में वो था बंगाल गैजेट 1779 है। तो मिस्टेक से मैंने 1917 बता दिया था, तो आपने करेक्ट कर लेना है। वीडियो के ऊपर भी फ्लैश हो रहा था 1779। तो फर्स्ट न्यूज़पेपर था जो कि 1979 में पब्लिश हुआ था कैलकाटा में। तो वो आपने सही कर लिया। नेक्स्ट है, तो एक क्वेश्चन छूट गया था। एनलिस्ट द वेरियस इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स। मीन्स ऐसे कौन कौन से प्रोविज़न है जिससे कि किसानों को फ़ायदा हो रहा है। गवर्नमेंट ऐसे कौन से प्रोविज़न चला रही है जिससे कि जो है किसानों को फ़ायदा हो रहा है। तो इसमें बहुत सारे प्रोविज़न है। तो जैसे कि फसल बीमा है जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर कोई नेचुरल कैलामिटी आती है जैसे कि ड्रॉट है, फ्लड है, साइक्लोन है, फायर है और कोई बीमारी अगर किसी फसल को ख़राब कर देती है, तो इस स्थिति में जो है किसान को फसल बीमा का फ़ायदा मिलता है। मीन्स उसकी जो लागत होती है उसका पूरा पैसा उसको दिया जाता है। नेक्स्ट जो प्रोविज़न है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक्स। ग्रामीण बैंक किसान क्रेडिट कार्ड जिसको हम KCC कहते हैं वो दिए गए हैं, जिसके ऊपर जो है किसान कम ब्याज के ऊपर लोन जो है ले सकते हैं और इंटरेस्ट रेट कम चार्ज करने के कारण किसानों को बहुत ज़्यादा सहायता रहती है। नेक्स्ट आप क्वेश्चन था एवरेज का, तो आपने ये कर लेना है। मैथमेटिकली ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, तो कर सकते हैं आप। 17 क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ NSS नेशनल सर्विस स्कीम बेस्ड ऑन व्हाट मैसेज डज इट गिव टू अस। तो ये जो NSS है, जैसे NCC है, ये भी एक जो है NSS भी एक इस तरह का ही एक ग्रुप है, स्टूडेंट का ग्रुप है, जो इसमें स्टूडेंट जो है बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं स्कूल में रहते हुए। तो ये एक वॉलंटरली जो ग्रुप है जो कि बहुत ज़्यादा जो सोशल एक्टिविटी है जो परफॉर्म करता है। तो इसका जो सिंबल है जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, तो ये जो सिंबल है वो जाइंट रथ व्हील के ऊपर बेस्ड है। ऐसा व्हील जो कि फेमस कोणार्क सन टेम्पल जो कि उड़ीसा में मौजूद है उससे लिया गया है। तो इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? इसका ऑब्जेक्टिव यही है स्टूडेंट्स को अवेयर करना कम्युनिटी के बारे में, सोसाइटी में उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और किस तरह से सोसाइटी में मौजूद प्रॉब्लम्स का सलूशन किया जाता है और किस तरह से ग्रुप बनाकर जो है वो अपनी लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप कर सकते हैं और सोशली और सिविक लाइफ में वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अदा कर सकते हैं। तो ये इसका मोटिव है। नेक्स्ट है स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी है डिजास्टर से पहले उसकी तैयारी करना। मींस बहुत सारे प्रिवेंटिव मेजर्स जिसका यूज़ डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी करती है। जो स्कूल में किस तरह से इसको ये काम करती है उसके बारे में हमने देखना है। सेकंड है डिजास्टर रिस्पॉन्स। मीन्स जब कोई मान लीजिए कोई डिजास्टर आता है जैसे कि अर्थक्वेक आता है, तो किस तरह से उसने रिस्पॉन्स करना है, ये भी उसकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थर्ड डिजास्टर मिटिगेशन। मीन्स डिजास्टर की जो इम्पैक्ट है उसको कम करना है ताकि वो कम से कम नुकसान करे। फोर्थ रिहैबिलिटेशन का मीनिंग क्या है कि अगर कोई इंजर्ड होता है तो उसको किस तरह से जो है उसको राहत देनी है। फिफ्थ है रिकन्स्ट्रक्शन। मीन किस तरह से फिर से डैमेज हुए जो डैमेज हो जाता है उसको फिर से किस तरह से रिकवर करना है। तो ये 5 जो ऑब्जेक्टिव्स हैं डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी जो कि स्कूल में होती है। तो इसके जो ग्रुप हैं, जो सदस्य हैं, वो प्रिंसिपल हो सकता है, प्रिंसिपल, टीचर्स एंड स्टूडेंट हो सकते हैं। तो इसके बारे में डिटेल में आप वो जो है डिजास्टर मैनेजमेंट में पढ़ सकते हैं। 20 क्वेश्चन था। ऐसे 3 स्टेट्स बताइए जिनमें ब्लैक सॉइल पाई जाती है। तो ये पहले भी आपने कर लिया है, ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। व्हाट इज स्टेट ऑफ वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन इंडिया लेजिस्लेटिव बॉडीज़। तो वुमेन्स की जो रिप्रेजेंटेशन है लेजिस्लेटिव बॉडी में, जो लेजिस्लेटिव बॉडीज़ है जैसे कि लोकसभा है, विधानसभा है, तो इनमें ज़्यादा
पार्टिसिपेशन नहीं है वुमेंस की। देयर इज़ ओनली 10% इन लोकसभा इलेक्शंस। लोकसभा की जो जो लोकसभा के जो इलेक्शन होते हैं उनमें उनकी रिप्रेजेंटेशन वो 10% है, और जो स्टेट असेंबली है उनमें 5% है। नेक्स्ट है, वाई डिड गांधी जी डिसाइडेड टू विड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ करने का फैसला इसलिए लिया था क्योंकि ये जो मूवमेंट था वो वायलेंट होता जा रहा था, और गांधी जी किसी भी तरह की वायलेंस को सपोर्ट नहीं करते थे, जैसा कि आपने पढ़ा है। और गोरखपुर में हुए एक इंसिडेंट में, चौरी चौरा नामक एक जगह एक गोरखपुर ज़िले में है, वहाँ पे एक मॉब ने मीन्स वायलेंट जो भीड़ थी उसने, हिंसक भीड़ ने जो है एक पुलिस थाने को आग लगा दी थी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जलकर मर गए थे। तो गांधी जी ने इससे दुखी होकर जो है इस मूवमेंट को वापस ले लिया था 1922 में। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, तो ये आउट ऑफ द कंटेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, आपने इसको ध्यान से देख लेना है। यू आर ए स्टूडेंट ऑफ वियतनाम, मोस्ट ऑफ योर क्लासमेट हैव लेफ्ट द स्कूल एंड यू टू आर थिंकिंग टू डू द सेम, व्हाट आर द रीज़न टू टेक दिस डिसीजन। तो जैसा कि आपने पीछे पढ़ा है इंडो चाइना वाले चैप्टर में कि किस तरह से फ्रेंच कॉलोनियल पावर्स द्वारा वियतनामीज़ के का जो एजुकेशन सिस्टम था उसको चेंज कर दिया था, करिकुलम मीन्स सिलेबस को भी चेंज कर दिया था, और हर तरह से जो फ्रेंच जो सिविलाइजेशन थी, जो फ्रेंच कल्चर था उसको हाईलाइट किया जा रहा था। तो एज ए स्टूडेंट आप जो है अपने ऊपर अप्लाई करेंगे कि किस तरह से जो है आप स्कूल के वियतनाम के स्कूल में पढ़ रहे हैं और आपके बहुत सारे साथी जो है स्कूल छोड़ चुके हैं, तो आप किस रीज़न से जो है ये डिसीजन लेंगे कि आप भी स्कूल छोड़ देंगे। तो सबसे पहला रीज़न ये यहाँ पे आएगा कि उस टाइम स्कूल के ऊपर क्या हो रहा था कि जो फ्रेंच सिविलाइजेशन थी उसको डोमिनेट किया जा रहा था, मींस उसको दिखाया जा रहा था कि वो सुपीरियर था। इसी लिहाज से अगर वो आप एज ए स्टूडेंट वहाँ पे कंटिन्यू करेंगे तो आप वहाँ पे मास्टर स्लेव आइडेंटिटी डेवलप कर लेंगे, मींस आप भी फ्रेंच कल्चर को क्या कर लेंगे, सुपीरियर मान लेंगे। तो इससे बचने के लिए स्कूल को क्विट करना अच्छा रहेगा, बजाय कि अपने कल्चर, अपनी पहचान और अपने रिलीजन को छोड़ दिया जाए। तो इस वजह से स्कूल छोड़ना बेहतर रहेगा। तो डिटेल में आप जो है इसके बारे में इंडो चाइना वाले चैप्टर में पढ़ सकते हैं स्टूडेंट पर टेस्ट में। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन जो है वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो बहुत ही ईजी है, तो यहाँ पे सिंबल उसने बताए हुए हैं, तो उस सिंबल का यूज़ करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे कि ये जो है वो प्राइमरी सेक्टर का सिंबल है, ये सेकेंडरी का है, थर्ड का है। तो थोड़ा केयरफुली ऑब्जर्व करने के बाद हमने देखा तो जीडीपी की क्या क्वेश्चन है, व्हाट वाज द शेयर ऑफ द प्राइमरी सेक्टर इन जीडीपी इन द ईयर 1950, मीन्स 1950 में जीडीपी प्राइमरी सेक्टर की, मीन्स जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसकी भागीदारी कितनी थी 1950 में। तो ये आएगा आपका 60%। तो इस सिंबल के हिसाब से अपने सिंबल ये दिया हुआ था, यहाँ पे 60 तक जा रहा है, तो 60%। नेक्स्ट, वाई व्हाट परसेंटेज इज द शेयर ऑफ द टर्शियरी सेक्टर एंड द प्राइमरी सेक्टर चेंज इन द ईयर 2000, मीन्स प्राइमरी और टर्शियरी सेक्टर में कितना डिफरेंस था। तो ये आपका आ गया प्राइमरी सेक्टर, ठीक है, 2000 में, और उसके बाद कितना बचा, कितना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, तो आपने वहाँ पे देख लेना है। ये टर्शियरी सेक्टर है, ये उसी हिसाब से आपने ये डिफरेंसेस जो है काउंट कर लेने हैं कि कितना डिफरेंस जहाँ पे ये क्रिएट कर रहा है। तो ये आ गया आपका 20%। अगर फिर भी ये क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो आपने कमेंट करके बता देना है। नेक्स्ट है, You are the resident of hilly area of Solent district. Every year lot of soil erosion take place in the rainy season. What steps you will take to solve the erosion? तो ये बड़ा जनरल सा क्वेश्चन है कि हिल एरिया में किस तरह से सॉइल एरोजन को रोका जा सकता है। टेरेस फार्मिंग से, उसके बाद जो है काउंटर प्लोइंग से सॉइल एरोजन को रोका जा सकता है, जिसके बारे में आपने पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने खुद करना है, लिस्ट ए फ्यू एग्जांपल ऑफ एनवायरमेंट डिग्रेडेशन दैट यू हैव ऑब्जर्व्ड अराउंड यू। आपके आसपास ऐसे कौन से ऐसी एक्टिविटी हो रही है जिससे कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो डिग्रेड हो रहा है। तो बहुत अच्छी तरीके से आप इसको अच्छी तरह से कर सकते हैं, आपने खुद इस क्वेश्चन को करना है।
नेक्स्ट चलते हैं 27 क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपकी लॉजिकल थिंकिंग और आपकी एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड है। वाटर इज लाइक कीपिंग इन व्यू द स्कार्सिटी वी आर गोइंग टू फेस बाय द ईयर 2030, विच स्टेप्स यू विल टेक टू कंजर्व इट। तो बहुत सारे स्टेप्स आप इसमें सजेस्ट कर सकते हैं ताकि पानी को कंजर्व किया। ये भी क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ द जन लोकपाल मूवमेंट स्टार्टेड बाय द सोशल एक्टिविस्ट अन्ना हजारे इन ऑन इंडियन डेमोक्रेसी। तो ये क्वेश्चन आउट ऑफ कंटेक्स्ट है, इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बना कर दूंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। अन्ना हजारे एक सोशल एक्टिविस्ट है जिनके द्वारा ये मूवमेंट जो है कांग्रेस के ख़िलाफ़ 2011 में शुरू किया गया था। एक ऐसा मूवमेंट था जिसमें ये इस जो बिल है मीन जो कानून था जन लोकपाल बिल मीन्स एक ऐसा प्रोविज़न था जिसके अकॉर्डिंग ये था कि किसी भी नेता को जिसके ऊपर क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसको टिकट देने का नहीं प्रोविज़न था। मीन्स उसके खिलाफ़ कार्रवाई की जा सकती थी, और अगर वो कोई फ्रॉड करता है तो इस कानून के तहत जो है उसके अगेंस्ट कार्रवाई की जा सकती थी। हालांकि इसको कुछ अमेंडमेंट के बाद पास कर दिया गया, लेकिन अभी ये इतना इफ़ेक्टिव नहीं रह गया है। तो इसके बारे में डिटेल में आपको अलग से मैं एक वीडियो बना कर दूंगा, क्योंकि ये थोड़ा क्वेश्चन अलग है, डिटेल में आएगा। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन भी आप खुद कर सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग इज़ मोर डेंजरस दैन सुनामी, व्हाट स्टेप्स शुड बी टेक। तो साइंस में आप पढ़ते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का इफ़ेक्ट क्या हो सकता है, किस तरह से जो ग्लेशियर्स है वो पिघल कर बाढ़ की स्थिति पैदा कर सकते हैं, किस तरह से जो है ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जा सकता है। तो ये कौन कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। A lot of accident take place in India. It is what type of disaster you think? How will you stop it them? तो एक्सीडेंट जो है, एक्सीडेंट ट्रांसपोर्ट के दौरान जो एक्सीडेंट होते हैं मीन्स जब गाड़ियाँ चलती हैं तो जो एक्सीडेंट होते हैं वो किस तरह का डिज़ास्टर है। तो दो तरह के डिज़ास्टर होते हैं, मैन मेड डिज़ास्टर एंड नेचुरल डिज़ास्टर। तो ये किस में आएगा, मैन मेड में आएगा, क्योंकि ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से होता है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो ये प्रिवेंटिव मेजर्स भी आप खुद लग सकते हैं। सबसे पहले क्या, हमें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए। सेकंड जो है, हमें गाड़ी की सर्विसिंग अच्छी तरीके से करानी चाहिए, ताकि जो है किसी भी तरह की जो टेक्निकल जो दिक्कत है वो गाड़ी में जब हम रोड पे चलते हैं ना आए, उसकी वजह से भी कई बार एक्सीडेंट हो जाए। रोड जो हैं सही तरीके से बने होने चाहिए। नेक्स्ट, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, मीन्स जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, मीन्स जो पनिशमेंट है, जब भी कोई ऐसे लापरवाही से गाड़ी चलाता है तो उसके लिए बहुत सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं, जो पनिशमेंट है, जो लीगल प्रोविज़न है वो होने चाहिए, ताकि लोग कभी भी जो है रोड के ऊपर चलते समय ध्यान से गाड़ी चलाएं। तो इस तरह से जो है, इस तरह से हम इसको स्टॉप कर सकते हैं। नेक्स्ट है, बीइंग एन अवेयर कंज्यूमर व्हाट अवेयर थिंग्स विल बी कीप इन माइंड एंड बाइंग। तो ये आपने किया है कंज्यूमर फेयर वाले चैप्टर में, आपको ये इसका आंसर मिल जाएगा। तो बहुत ही ईजी है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको पहले उसके ऊपर ISI का लोगो देखेंगे, ठीक है। उसके बाद एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, GMP वगैरह सब सिंपल को देखने के बाद ही उसकी वारंटी डेट वगैरह सब चेक करेंगे, ठीक है। तो इन इंस्ट्रक्शन का ध्यान आप रखेंगे। तो इसके बारे में आपने पढ़ा है, ईज़िली आप इसको कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा आउट ऑफ कंटेक्स्ट है, तो इसको मैं आप बाद में करवाऊँगा डिटेल में कि किस तरह से विधानसभा लोकसभा के इलेक्शन जो है किए जा सकते हैं एक साथ में या नहीं किए जा सकते, और इसकी क्या मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं, इसके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं। तो इस क्वेश्चन को मैं बाद में करवाऊँगा। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, डिस्कस, ये ऑप्शन में था, डिस्कस 3 फैक्टर्स दैट डिटरमिन द आउटकम्स ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीज़न। ऐसे कौन से 3 फैक्टर्स हैं जो कि डिटरमिन करते हैं पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीज़न। तो ये स्टूडेंट नेक्स्ट चैप्टर आप पढ़ेंगे, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स वाला जो चैप्टर है आपका, पॉलिटिकल पार्टीज़ वाला, उसमें आप इसमें जो सोशल डिवीज़न जो टॉपिक है उसमें ये इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे डिटेल में। आप इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज़ नहीं समझ में आएगा।
नेक्स्ट एक्सप्लेन वाई द पोर्ट ऑफ सूरत डिक्लाइन इम्पोर्टेंस बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी। तो एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में ये टॉपिक आपको दिया है। तो नेक्स्ट जब आप हिस्ट्री का चैप्टर करेंगे तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। नेक्स्ट है ब्रीफली ट्रेस द प्रोसेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन। तो ये फर्स्ट आपने जो चैप्टर है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप वाले चैप्टर में कर लिया था, वहाँ पे आप इसको अच्छी तरह से डिटेल में देख सकते हैं। नेक्स्ट है सजेस्ट द इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इंश्योर द इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। ऐसे कौन कौन से इनिशिएटिव जो है गवर्नमेंट ले रही है ताकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। तो बहुत सारे इनिशिएटिव जो है गवर्नमेंट जो है ले रही है। सबसे पहले इनिशिएटिव है हाई यील्डिंग वैरायटीज़ को डेवलप किया था। जैसे HYV सीड्स के बारे में आपने पढ़ा है। हाई यील्डिंग वैरायटीज़ मीन अधिक से अधिक पैदावार देने वाली सीड वैरायटीज़ को डेवलप किया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है। इसके साथ साथ किसान हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया ताकि किसानों को जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट होते हैं वो जो है बहुत सारे जो सजेशन जो है किसानों को देते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारी इरिगेशन फैसिलिटीज़ भी किसानों को प्रोवाइड की जा रही हैं जिससे वो ड्राई सीजन में भी अपनी फसल को पानी दे सकते हैं। इसके अलावा सब्सिडी के ऊपर उनको केमिकल फर्टिलाइज़र भी उपलब्ध करवाए जाते हैं ताकि उनकी जो प्रोडक्शन है वो बढ़ती रहे। इसके साथ मिट्टी की जांच एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा करवा सकते हैं किसान, जिससे उनकी जो है पैदावार बढ़ सकती है। जिससे इस तरह से आप बहुत सारी चीज़ें इसमें दे सकते हैं। नेक्स्ट है मैप। तो ये मैप आपको मैंने करवा दिया है, सारा आपने किया है सारे टॉपिक, ठीक है। उसके बाद लास्ट में वर्ल्ड मैप, इंडियन मैप आ जाता है, टी प्रोड्यूसिंग स्टेट। तो ये सारा होली रिवर ऑफ इंडिया गंगा का लेना आपने, ठीक है। उसके बाद कंट्रीज ऐड जहाँ पे क्रिकेट का राइज हुआ। नेक्स्ट साउथ नेबरिंग कंट्री इन द साउथ, वर्ल्ड मैप में आपने दिखाना है श्रीलंका और मालदीव, कोई भी एक, दोनों में से एक दे सकते हैं। उसके बाद कंट्री वेयर मैक्सिमम अर्थक्वेक टेक प्लेस, तो जापान आएगा इसमें। तो इसी के साथ ही ये आपका क्वेश्चन पेपर सॉल्व होता है। नेक्स्ट मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर।